हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तीन ऐसी कंपनी जो कि 20 रुपए से कम के प्राइस का है, अंडर 20 रुपए का है, और तीनों के तीनों ही छोटी कंपनी हैं और तीनों ही अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। दोस्तों, छोटी कंपनी हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन कंपनियों को लिस्ट हुए। वो मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। अगर इन तीन स्टॉक को अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, अगर इन स्टॉक को अगर आज आप छोटी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, एक छोटे से अमाउंट डाल करके आप पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न बना करके ये कंपनी आपको देगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज एफआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। रिलीज हो गया है डेटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज 3 तारीख के डेट में देखो एफआई ने आज 2200 करोड़ का आज बिकवाली करके गया है और डीआई ने 1100 करोड़ का माल खरीदा है। एफआई को देखो इस 3 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली ही किया है। 1 अप्रैल को 522 करोड़ और 2 तारीख को 1622 करोड़ और आज 2213 करोड़ का आज बिकवाली किया है। इस 3 दिन में 4358 करोड़ का बिकवाली एफआई ने कर दिया है, जबकि डीआई ने 4263 करोड़ का खरीदारी किया है। ये तीनों ट्रेडिंग सेशन में डीआई ने खरीदारी ही किया है, पहले 1208, फिर 1952, फिर 1102 करोड़ का खरीदारी किया है। तो नेट टू नेट देखे तो बस फ्लैट ही है, दोनों का काफ़ी कड़ा मुकाबला चल रहा है। 4358 करोड़ का सेलिंग और 4263 करोड़ की खरीदारी। तो दोस्तों, ये तो आज का एफआई और डीआई का डेटा था। कोई बात नहीं दोस्तों, एफआई कंटिन्यू बिकवाली कर रहा है, पर आप देखो हमारा मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी सब अपने लाइफ हाई पे है और हम लोगों का पोर्टफोलियो में एकदम हरा भरा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई बेचता है तो बेचने दो। तो आइए दोस्तों देखते हैं उस 3 कंपनी के बारे में जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने। दोस्तों, पहली कंपनी है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, माधव इंफ्रा नाम से ही पता चल रहा है ये इंफ्रा की कंपनी है। बिल्कुल इंफ्रा डेवलपमेंट का कामकाज है और इसका जो दूसरा कामकाज है दोस्तों, सोलर पावर एनर्जी जनरेशन का इसका काम है। तो दोनों ही बहुत ही अभी देखो सबसे ज्यादा क्या है, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी, ये और ईवी सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अभी सबसे ज़्यादा अपने पीक पे है। तो देखो ये ग्रीन एनर्जी में भी कामकाज करता है और आप इसका मार्केट कैप आप देखो सिर्फ 275 करोड़ का मार्केट कैप है और आप इसका स्टॉक प्राइस देखो 10 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 15 रुपये इसका हाई है, 52 बी का हाई है और लो 3.5 रुपये का है। दोस्तों, 11 रुपये का इसका पी ट्रेड कर रहा है और अगर इंडस्ट्री पी देखे तो 16 का है। तो अभी अपने इंडस्ट्री से ये सस्ता ही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और बुक वैल्यू की भी बात करें तो देखो लगभग 7 रुपये का बुक वैल्यू है और 10 रुपये का प्राइस है। तो इसलिए भी ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये अपने बुक वैल्यू का जस्ट डबल भी नहीं हुआ है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों, आरओई ठीक है, 10 से ऊपर है, छोटी कंपनी है। अगर दोस्तों हम इसका क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो एक बार उसको देख लेते हैं कि अभी आप देख लो, पहले 204 करोड़ था, फिर 124 हो गया, 97 हो गया और 87 हो गया। तो अगर मार्च 23 से और ये देखो मार्च 24 आ गया, तो अगर एक साल में अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो सेल्स में डाउन ही हुआ है। और अगर प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देख लो,
लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 7.5 करोड़ का हुआ था, और 8 करोड़ का हुआ था, और यहाँ पे 4.5 करोड़ का हुआ था। तो देखो सेल तो आप देख रहे हो कि 4 क्वार्टर से बिल्कुल डाउन हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है तीनों क्वार्टर में इंक्रीज ही हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन ये फोर्थ क्वार्टर में डाउन हुआ है। तो आखिर ऐसे कैसे है? तो देखो इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन का देखो, पहले 11.5% पे काम कर रही थी, फिर 15%, फिर 14.5%, और यहाँ देखो 18.5%। तो देखो मार्जिन इसने बिल्कुल इंक्रीज किया है, अपने सेल्स बेशक डाउन हुआ हो लेकिन मार्जिन इंक्रीज हुआ। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो मार्च 23 में 513, और अभी करेंट जो है ठीक 514 है, तो अभी फ्लैट टू फ्लैट ही चल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर में 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अभी 26 करोड़ का दिखा रहा है, जबकि अभी मार्च का रिजल्ट आना बाकी है। अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखो 5 साल में तो यहाँ पे 6% दिखा रहा है, लेकिन 3 साल में आप देखो कि 36% है, और 66% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और CAGR की बात करें तो देखो 3 साल में 26% और करेंट 150% दिखा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ अच्छा होता तो दोस्तों इस प्राइस पे ये बिल्कुल नहीं मिलता, और चूंकि ग्रोथ सेक्टर से ये कंपनी आती है तो बिल्कुल भी मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो छोटी कंपनी में आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो देखो छोटी कंपनी में छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट किया जाता है। अगर शेयर होल्डिंग भी देखें तो 70%, 69% प्रमोटर है, और 31। दोस्तों अगर डिस्काउंट की बात करें माधव इंफ्रा का, तो अभी ऑलमोस्ट 32% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों काफ़ी है, 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। और आप मैंने आपको बताया कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है, 10 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो एक छोटा अमाउंट लगाने के लिए 5-10 हज़ार लगा करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए। एनर्जी सेक्टर में काम करती है, इंफ्रा में काम करती है दोस्तों, चल गया तो मल्टी बेगर रिटर्न बना करके ये कंपनी दे देगी। तो आइए दूसरा कंपनी देख लेते हैं दोस्तों, कृतिका वायर। दोस्तों वायर सेक्टर की कंपनी है ये, स्टील वायर बनाती है ये। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 16 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। पी की बात करें तो 53 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और 23 का इंडस्ट्री पी है। तो अपने इंडस्ट्री से ये महंगा है, फेस वैल्यू 2 का है। अगर ROC ROE का बात करें तो ठीक है, 11 और 8 का है। अभी इसका हम लोग क्वार्टर रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो पहले 92, फिर 101, 104, और अभी भी 92 करोड़ का सेल्स है। प्रॉफिट की अगर बात कर ले क्वार्टरली तो देखो 3.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़। तो देखो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में इस तरीके से फ्लैक्चुएट क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता रहता है। तो हमें मेनली जो है ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे फ्लैक्चुएट ही दिख रहा है, 274, 271, 135, फिर 200। तो देखो छोटी कंपनी में यही होता है कि कभी सेल काफ़ी बढ़ जाता है, कभी ऑर्डर नहीं मिला तो फिर सेल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करो तो देखो 1 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, फिर अभी करंट में 11 करोड़ शो कर रहा है बिफोर। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, पहले 7 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, 6, और ये 8 करोड़ अभी जो है वो करंट दिखा रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 18%, करेंट 48%, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 62%, करेंट 36%। अगर CAGR की बात करें तो आप देख सकते हो 5 साल में 50%, 3 साल में 88, और करेंट तो देखो 450% का CAGR है। काफ़ी ज़बरदस्त इस 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न बना करके दिया है। अगर रिजर्व की बात करो तो 60 करोड़, और बोरिंग की बात करें तो 46 करोड़ है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। आप देखो अभी 60% प्रमोटर के पास है,
DIS बिल्कुल जीरो है और रेस्ट 40 जो है वो पब्लिक के पास है। तो देखो दोस्तों, छोटी कंपनी जितनी भी है उसमें आपको सब कुछ प्रॉपर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको फंडामेंटल में 19-20 मिलेगा, तभी ये इस लेवल पे होता है। जिस दिन इसका फंडामेंटल बिल्कुल सब कुछ ओके हो जाएगा तो फिर आपको इस प्राइस पे ये नजर नहीं आएगा। तो ऐसे समय में ही ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। एक छोटा अमाउंट डालो, ये सब कंपनी 5-10 हजार रुपये डाल करके छोड़ देने वाला है। यही 10 हजार रुपया आपको 10 लाख भी बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे तो नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी से पहले ये कृतिका वायर का एक बार देख लेते हैं कि अभी क्या डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक साल में इसने 350% का रिटर्न बना करके दिया है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में पैसे को डबल कर दिया है। और अगर अभी डिस्काउंट की बात करें तो अभी 23% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। तो ठीक है, छोटे अमाउंट से इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए अच्छा डिस्काउंट है। इस लेवल पे भी हम लोग इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। तो हमारी तीसरी कंपनी है दोस्तों तिरुपति फोर्ज। ये आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है ये, ऑटो कंपोनेंट की सेक्टर की कंपनी है ये। और देखो कितनी छोटी कंपनी है दोस्तों, नैनो कैप कंपनी है ये, मात्र 181 करोड़ की है। 18 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 21 रुपये का है और 6.25 रुपये का बिल्कुल 52 वीक लो है और 26 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 31 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी से लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप इसको 5 साल पहले अगर इसका मार्केट कैप आप देखो तो 30 करोड़ का ये था 5 साल पहले, और अभी आप देखो कितना हो गया, 180 करोड़। तो दोस्तों वहां से इसने 6 गुना अपने मार्केट कैप को मल्टीप्लाई किया है दोस्तों। एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्वार्टरली क्या कहता है। देखो 23 करोड़, 20 करोड़, 23 करोड़ और ये दिसंबर में 32 करोड़ था। इसका अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो मार्च 19 में 42 करोड़ का सेल्स था, लेकिन 20 में 28, 31, 88, 82 और अभी करेंट 100। तो आप देख लो ये 20 से 5 साल से ये कंटिन्यू अपना ग्रोथ को मेंटेन रखी हुई है दोस्तों। सेल्स में आप देखो कभी भी 5 साल से इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स डिप नहीं हुआ है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 0 इसने पहले, उसके बाद देखो इसने 6 करोड़ का प्रॉफिट किया, 9 करोड़ का किया और अभी करंट में ये 7 करोड़ का दिखा रहा है। और इसका अगर हम बोरिंग अगर एक बार अगर चेक करें तो रिजर्व की बात करें तो देखो 19 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग 12 करोड़ का है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56% जो है प्रमोटर है और रेस्ट जो बचा हुआ 44% है वो पब्लिक के पास। तिरुपति फोर्ज का अगर रिटर्न की बात करें कि अभी क्या डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो आप ये देखो दोस्तों, एक साल में इसने 88% का रिटर्न बना करके दिया है। अभी 6 मंथ में क्या है, 6 मंथ में देखो 77% का 6 मंथ में दिया है। और ये 5 साल में अगर बात करें तो कुछ खास नहीं है, 5 साल में 200% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन आप ये देखो इसका काफ़ी 5 साल के अंदर में ये वोलेटाइल भी रहा। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी छोटी कंपनी है, जैसा कि आपने देखा 180 करोड़ की कंपनी है मात्र। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो 13% का दोस्तों डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो ठीक है, अभी देखो जब मार्केट ये गिरा था तो यहाँ पे आप देख लो कितना है, 15 मार्च को देखो ये 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अभी 18.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा फिर इसमें जंप आ गया है। तो ठीक है, आप छोटी छोटी कंपनी क्वांटिटी में चाहो तो आप
ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। देखो छोटी कंपनी में ऐसा होता है कि आपको सभी कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा। छोटी कंपनी में अगर ऑर्डर है तो काफ़ी बढ़िया जंप होगा, अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो फिर सडनली स्लिप कर जाता है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो बन रहा है वो छोटी छोटी कंपनियों को काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहा है। जो पिछले 5 साल 8 साल से जो जो कंपनी नहीं चली है वो उसका अगर अभी आप देखो, मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, अदर बहुत सारे कंपनियों को मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी देखो तो 5 साल 8 साल से बिल्कुल फ्लैट न्यूट्रल कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर अभी देखो साल 2 साल के अंदर में परफॉर्मेंस ऐसा बना है कि 1000 2 2 3 3 हजार% तक का इन्वेस्टर को रिटर्न बना करके दे दिया है। तो ये छोटी कंपनी में ऐसा होता है। तो अगर छोटी कंपनी में बिल्कुल पेशेंस के साथ बाई किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करो, 5-10 हज़ार आप इन्वेस्ट करो, वो 10 हज़ार रुपये भी आपको बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना करके दे देगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 कंपनी थी जो कि 20 रुपये से नीचे के प्राइस में मैंने आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर छोटी कंपनी बताओ, नैनो कैप बताओ, माइक्रो कैप बताओ, यहाँ तक कि मैसेज ये आता है कि अल्ट्रा माइक्रो कैप नैनो कैप आप बताओ और छोटे प्राइस वाले बताओ जो अभी तक ज़्यादा भागी ना हो। तो इसलिए मैं ये 3 कंपनी लेकर के आज आप लोगों के लिए आया था। आप लोग पहले इसे वॉच लिस्ट में आप लोग ऐड करो और फिर उसके बाद इसमें खरीदारी के बारे में आप लोग सोच सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।